गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टार्ट करते हैं एवरेज की अगली सीरीज़ को। देखिए, जैसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, अभी तक आपने मास एवरेज और एलिगेशन पढ़ा हुआ है और उसकी डिटेल्स सारी आपके डिस्क्रिप्शंस में है। आप उसको जाकर के किसी भी तरह से जो भी माध्यम उसमें दिए गए हैं उसमें जाके कनेक्ट हो लीजिए। टेलीग्राम भी हो सकता है, व्हाट्सअप भी हो सकता है, बहुत सारे माध्यम हैं, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास XYZ का औसत स्कोर 83, 76 और 85 है और यदि संख्याएं ये है तो मिलकर, हमने आपको उस दिन भी बोला था और आज फिर बोल रहा हूँ कि एवरेज मास एक ऐसा है कि आपको डाटा बहुत बड़ा बड़ा लग रहा होगा। 24, 32, 40 जैसे लगता है कि 24, 32, 40 बच्चे हैं तो यार बच्चों तो ठीक है, बट इनका रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि इतने बड़े नंबर की। 8 त्रिक 24, 8 चौको 32 और 8 पंच 40। पहला वाला एवरेज कितना है 83, दूसरा वाला है 76 और तीसरा वाला है 85। यदि आपको ये दिख रहा है तो यहाँ से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप आराम से कह सकते हो कि यदि हमने मान लिया कि सर ये 76 आपका एवरेज होगा, लेट मी सपोज 76 इज द एवरेज, ये कितना ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है 4 3 7 ज़्यादा है, 7 3 21 ज़्यादा है। और ये कितना ज़्यादा है? और ये ऑब्वियस सी बात है कि 6 9 85 हो जाएगा। 76 प्लस 9 85 और 9 पना 45। और जैसे ही 45 प्लस 21 बढ़ रहा है तो कितने में बढ़ेगा? 5 4 9 3 12 में। इतना एवरेज बढ़ना है तो 76 प्लस 21 प्लस 45 कितना होगा? 5 और 1 6, 4 और 2 6, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। इसका मतलब 76 प्लस 5.5, 76 और 5 कितना हो जाएगा? 81.5 विल बी योर राइट आंसर। तो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ एवरेज मास। मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आज फिर कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से कर पाए। बेसिक चीज़ ये है कि जो भी डाटा है और यदि ये भी नहीं आ रहा है तो एक चीज़ और कर सकते हैं हम, ध्यान से समझिएगा। क्या और कर सकते हैं? देखिए, जो आपने किया अभी तक वो तो ठीक ही है। इसमें एक काम और किया जा सकता है कि 83 इंटू 3, 3 त्रिक 9, 3 24, इसी को योग विधि कहते हैं। 4 छंग 24, 4 7 28 और 2 30, पचम 25 और 5 40 और 2 42, 425। यदि हम गौर करें तो 5 4 9 9 18, 4 2 6 और 1 7, 4 3 7 2 9 और 1 10, 1078 और बटे में कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12। आप इससे भी कर सकते हैं। आपका आएगा 12 8 96, फिर 12 1 कम 12, फिर 12.5 करके 12 पंच 60। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हम लोग योग विधि भी लगाते हैं तो वी गॉट द सेम आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेकर आप लगा सकते हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पर थोड़ा सा बदलाव कर दिया। कह रहा XYZ का औसत स्कोर दे रखा है 83, 76 और 85। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि यदि हमें संख्या नहीं पता है तो हम औसत कैसे निकालें। ऑब्जेक्ट तो यही है, यहाँ संख्या दिया भी नहीं गया तो संख्या निकालें कैसे? इट्स ए ग्रेट क्वेश्चन। सब लोग ध्यान से करेंगे और अच्छे से करेंगे। वीडियो को पॉज करिए, अपने आप पहले स्टार्ट करिए और सोचिए और देन फिर वीडियो को ऑन करिए और फिर देखिए, क्योंकि आप थक भी बहुत जल्दी जाते हैं। आराम से रेस्ट कर लीजिए, फिर सोचिए। यदि आप कह रहे हैं कि सर X है, एक ग्रुप Y है और दूसरा ग्रुप Z है। X का कितना है बेटे? 83, Y का 76 और Z का 85। आपको दिया गया है X और Y कितना है? 79। Y और Z कितना है? 81। 83 और 79 कितना है डिफरेंस? 4 का। इधर कितना है? 3 का। ये बात बहुत ध्यान से समझनी है। यदि हम इसकी बात कर रहे हैं 85 और इसकी, देखिएगा सर, 85 में 81 जाएगा तब भी 4 आएगा, मतलब जो हमने किया वो बिल्कुल सही है। 81 में 76 जाएगा तब कितना आएगा? 5। तो क्या क्वेश्चन बिल्कुल सेम नहीं बन गया जो अभी किया था? इसमें क्या दे दिया उसने? इसने रेशियो नहीं दिया। इसने X और Y के बीच की कहानी बोली और Y और Z के बीच की कहानी बोली, मतलब डबल एलिगेशन। हाउ कैन यू यूज डबल एलिगेशन? डबल एलिगेशन कैसे लग रहा है? जब 2 नहीं है 3 है और 3 डाटा को लिखना है तो हम लोग डबल एलिगेशन यूज करते हैं मेरे भाई। और यही इस क्वेश्चन का है कहानी। देखेंगे ये कहानी बड़ी आसान सी थी। XYZ का डाटा दिया हुआ था। X और Y का एवरेज 79 था, Y और Z का एवरेज 81 था। और ये बात समझ में तब आती है जब हम देखते हैं कि 79 और 83। यदि आपको ये बात नहीं समझ में आ रही उसका कारण मैं बता देता हूँ।
आपने पिछला वीडियो एलिगेशन का नहीं देखा है, इसलिए आपको बात नहीं समझ में आ रही है। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एलिगेशन की नहीं, डबल एलिगेशन लगा रहा हूँ। तो 83 79 डिफरेंस इज 4, 79 76 डिफरेंस इज 3, 81 के साथ 4 and 5, तो 3 4 and 5 ये आपका रेशियो हो जाता है। दैट इज वेरी इजी एक्चुअली, ये आसान सा है, तो समझ में आ जाता है। जैसे ही 3 और 4 and 5 आपको हमने बताया हुआ था, एवरेज किसको मान लेते हैं 76 को, अभी जैसे किया था, आंसर इज रिमेन्स 81.5। तो डाटा में दिक्कत कब होती है, जब डबल एलिगेशन यूज करना होता है। लोग नहीं समझ पाते इसमें डबल एलिगेशन कैसे यूज होगा। खुद सोचिए ना, एवरेज मास निकालने के लिए क्या जरूरी है, एवरेज मास निकालने के लिए आपको डाटा साथ में उसका नंबर भी जरूरी है। नंबर नहीं है तो नंबर का रेशियो तो जरूरी ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। बहुत आसान सा है और ये बात समझ में आने लगती है लोगों को कि किसी 400 रुपये की वस्तु को खरीदते समय एक व्यक्ति 7% टैक्स, जिसकी कीमत 6400 रुपये 9% टैक्स भुगतान करता है, दोनों वस्तुओं को एक साथ खरीदते समय कितने % टैक्स जमा करेगी। तो वो चूंकि एवरेज लग गया है इसलिए डाटा किसी और का और कहीं और लग गया है। तो वी विल डू नेक्स्ट टाइम, जब हम परसेंटेज करेंगे तब ये क्वेश्चन करेंगे। हाँ, जैसे ये है क्वेश्चन, एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्रियों को ले जा सकती है। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करते हैं और उससे औसत भार को 86 किलो बना देते हैं और लिफ्ट को ओवरलोड कर देते हैं। उन 4 लड़कों का औसत भार क्या रहा होगा? सोचिए ना सर, पहले लिफ्ट में 16 यात्रियों को ले जा सकती है और औसत भार कितना है, 80। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करते हैं। यदि 80 किलोग्राम का एवरेज है तो 16 यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं है, बोलो 16 लोग जा सकते हैं। पर ऐसा क्या हुआ कि ये 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करते हैं और औसत 86 हो जाता है? तो 80 से 6 बढ़ाया किसने? इन 4 लड़कों ने बढ़ाया ना, 4 लड़कों ने बढ़ाया ना। कितने लोगों पर? ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ। 16 यात्री थे, 80 औसत भार ले सकता है। 16 ही यात्री अभी भी लेगा, कोई ज़्यादा तो लिफ्ट में जगह हो नहीं जाएगी, पर उनका वेट इंडिविजुअली ज़्यादा था और वो उससे औसत भार कितना हो गया? 16 × 128 1280, 16 छक्का 96, 6 ऐसे लगा 9, 16 × 128 और 9 137। अब जब घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाइए, 6 और 17 में 8 गया 9, 96। ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 ज़्यादा तो 16 छक्का 96। तो उन 4 लड़कों का औसत भार क्या होगा? ये बात थोड़ी सी कम समझ में आ रही होगी, 4 लड़कों की कहानी, इसको देख लेते हैं एक मिनट। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा। एक लिफ्ट कितने किलोग्राम? एन एक्सीलेटर कैन कैरी मैक्सिमम 16 पैसेंजर एंड एवरेज ऑफ 80 kg, हाउएवर 4 बॉयज मोर देन द मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिवेटर, इट मेकिंग 86 एज 86 एंड ओवरलोडिंग द एलिवेटर, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ दोज 4 बॉयज। इसका मतलब ये हुआ कि उन 4 लड़कों की वजह से ही ये 86 हो रहा है, नहीं तो बाकी तो सब ठीक है, 80 ही है। मतलब यदि हम इसको 12 कर लें, भाई 4 लड़के तो तब आएंगे ना, पहले कितना रहा होगा 12, और 12 8 96 960, उसको 4 बढ़ा के मत रखिए, 12 रखिए। और 16 के हिसाब से अभी निकाला था, 16 छक्का 96, 16 8 128 और 9 137। अब घटाइए जरा, 6 9 3, और यदि आप 4 से भाग देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, 4 नहीं है 36, और कितना बचता है 3, 4 नहीं है 36, ठीक है ना। तो 99 kg अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं, 12 का ये है, 16 का ये है, आराम से, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है एलिगेशन का यूज कल सिखाया था, आज प्रैक्टिस करते हैं।
किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत मासिक आय कितनी है? 12,000। सभी पुरुष कर्मचारियों का, यार जब भी कभी 2 क्लास हो जाए और उनके बीच की कहानी दी जाए, सभी कर्मचारियों का औसत कितना है? 12,000। 12 के सभी पुरुष कर्मचारियों का 15,000। 15 के 1000 का मतलब के, और महिलाओं का 8,000। 8 के 15-12 डिफरेंस कितने का? 3 का। 8 और 12 डिफरेंस कितने का? 4 का। यही तो रेशियो देता है। एलिगेशन देता क्या है? आज एलिगेशन एंड डबल एलिगेशन, प्रैक्टिस ऑन एलिगेशन एंड डबल एलिगेशन आज का टॉपिक है, और आप इस पे कर सकते हैं मेहनत, ठीक है ना? समझ में आ रहा है आराम से? चलिए एक और देखते हैं। इसमें भी वही है कि सभी कर्मचारियों का, जब सभी की बात करेगा तो कहां लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। 20 अध्यापकों का औसत आय 12 के हो जाएगा। अन्य जो अध्यापक नहीं है, मतलब अदर कैटेगरीज में है, 5 के। व्हाट द डिफरेंस इज 2 एंड 5 एंड 2। तो आंसर इज व्हाट? अब देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि 20 अध्यापक है, तो 5 को 20, तो यहां हो जाएगा 4 दूनी 8। आंसर इज 8। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, कह रहा सभी कर्मचारियों की औसत आय 60, 12 अफसरों की औसत आय 400। आराम से कर सकते हैं, अपने आप करके देखिए। देखिए आराम से लिख सकते हैं। बीच में क्या लिखा जाएगा? देखिए ये बात ध्यान रखिए, प्रत्येक कर्मचारी ईच 60, 12 अफसर्स की 400। अफसर्स की संख्या कितनी? 12, उसको नीचे लिखिए। बचे ऑफिसर्स की 56, डिफरेंस कितने का? 4। इधर डिफरेंस कितने का? 340। 4 तियां 12, 3 0 0, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9 और 1 10, 1020। 1020 इज द राइट आंसर। चलिए बात समझ में आ गई? अगला देखिए, एक कार्यशाला में सभी, यार सभी बात है ना, सभी मजदूर कहाँ लिखे जाएंगे? बीच में। फिर से देखिए, सभी मजदूर बीच में। टेक्नीशियंस का 12 के और अन्य की औसत आय 6 के। 8 और 6 अंतर कितने का? 2 और 4 रेशियो ले लीजिए, क्या आएगा? 1:2। इसमें पहले से दे रखा था कि टेक्नीशियन कितने हैं? टेक्नीशियन आपके 7 है, तो ये कितने हो जाएगा? 14। टोटल आदमी पूछेगा तो कितना आंसर आएगा? 21। 21 विल बी राइट आंसर। बोलिए अगला देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं। वीडियो को पॉज किया करिए, अपने आप लगाइए और करिए। फिर अगला आंसर बिल्कुल सेम। 40 छात्रों के, अब देखिए करेक्ट एवरेज कैसे निकालते हैं, दूसरा टॉपिक है करेक्ट एवरेज। अब एवरेज में यदि आप बात करते हो तो करेक्ट एवरेज कैसे होगा? चूंकि होता है मिस्टेक, और मिस्टेक को सही करने के लिए सही एवरेज, करेक्ट एवरेज, फाइंड द करेक्ट एवरेज। यदि करेक्ट एवरेज आपको बात नहीं समझ में आती है तो उसको जरा समझेंगे। गलतियां सबसे होती हैं और गलती का सुधार करना इंसान का धर्म है। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में वो कहता है कि सर 40 लोग हैं और 40 का एवरेज जो है वो 72 है। 68 से 64, जबकि ये अंक पढ़े 68 गए, जबकि था वास्तव में कितना? 64। मतलब 68 से आपने 64 पढ़ लिया, इसका मतलब 60 पढ़े ये गए, जबकि अंक क्या था? 64। आपने 4 ज़्यादा दे दिया ना, 4 ज़्यादा दे दिया, इसका मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा? 4 की कमी करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर 65 को 62 पढ़ लिया, 65 पढ़ लिया, जबकि था क्या? आपको 3 कम करना पड़ेगा, बोलिए ना। आपने 73 को 84 कर दिया, 73 पढ़ा गया, जबकि देना था 84। इसका मतलब कितना ज़्यादा देना पड़ेगा? 11। करेक्ट करने के लिए कितना ज़्यादा देना पड़ेगा? 11। इसका मतलब हमें ओवरऑल पूरी जो कहानी है वो ये कहती है कि आपने 4 3 7 कम करने, 11 में 7 कम होगा, कितना आएगा? 4। इसका मतलब प्लस का आ रहा है, इसका मतलब आपको 4 एक्चुअली बढ़ाना है, और कितनी संख्याओं में? 40 में।
तो ये 4 जब 40 में बढ़ेगा तो 0.4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 4 यदि 40 बढ़ेगा तो 4 से 4 कट जाएगा 1। तो यहाँ पर यदि सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आएगा 72.1। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये बात थोड़ी समझ आनी चाहिए कि सर प्लस माइनस कैसे किया। फिर से देखिए, 64 एक्चुअल है, 68 आपने देख लिया है, तो 64 में 68 घटाएंगे कितना आएगा 4 कम आया। 62 से 65 3 कम। 84 में 73 घटाएंगे 11। 4 3 7 माइनस का 11 प्लस का ओवरऑल +4 होना है। 4 बढ़ना है कितनी संख्याओं में 40 में, और आंसर आ जाता है 72.1। बेहद आसान क्वेश्चंस होते हैं और इनको करने में भी बड़ा मज़ा आता है कि फाइंडिंग द करेक्ट एवरेज। एवरेज निकालना इट्स नॉट ए बिग जॉब। मतलब कोई भी कहता है कि सर 40 संख्याओं का औसत 50 था, हमने 40 की जगह 50 पढ़ लिया, 50 की जगह 60 पढ़ लिया, 60 की जगह 70 कर दिया, या 70 की जगह 80 कर दिया। ऐसी कोई कहानी दी हुई है तो ओवरऑल आप 50 में 40 घटाएंगे कितना 10। 60 में 50 घटाएंगे कितना आएगा 10। 80 में 70 घटाएंगे 10। ओवरऑल क्या हो रहा है 30 बढ़ेगा ना। 30 बढ़ेगा कितने में 40 में। 0 से 0 कैंसिल, 3/4 50.74। दैट इज योर आंसर। मतलब काफ़ी आसान होता है यदि आप इसको ईमानदारी से करते हैं। तो ये आप फिर से देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, यदि कोई कहता है कि सर 100 संख्याओं का औसत 28 था, आपने 25 पढ़ लिया 21 की जगह, 29 पढ़ लिया 20 की जगह पर, 39 पढ़ लिया 29 की जगह पर, 49 पढ़ लिया 39 की जगह पर। तो कुछ गलतियां जो करी हैं, अब देखिए 25 ले लिया, लेना क्या था 21 के स्थान पर 25 पढ़ लिया, 25 ले लिया किसके स्थान पर 21। ओवरऑल आपको क्या करना है, आप देखिए ना 20 में 29 गया, क्या करना है फिर 10 फिर 10। ओवरऑल देख रहे हैं तो आप माइनस कितना हो रहा है 33। और ये 33 माइनस होगा तो 33/100 कितना आ जाएगा 27.67 एंड दैट आंसर इज 27.67। तो सोच की बात है ना सर। करेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, यदि किसी चीज़ को बढ़ा लिया है तो उसको कम कर लीजिए, डिमिनिश कर लीजिए। और किसी चीज़ में यदि आपने पहले कम दे रखा है, एवरेज सही करना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। तो यही नियम है और यही प्रकृति है। तो एवरेज मेंटेन करना इट्स नॉट ए बिग डील। एवरेज का मतलब ही यही होता है कि हाउ टू फाइंड द करेक्ट एवरेज। जैसे 100 संख्याओं का औसत कितना पाया गया 46। आप ऐसे कर सकते हो 100 संख्याओं का औसत 46, इसका मतलब टोटल हो जाएगा कितना 4600। ये पाया गया कि दो संख्या 16 और 33 को गलती से 61 व 34, मतलब आपने लिया है 61 और 34 किसके स्थान पर 16 के स्थान पर और 43 के स्थान पर। तो आपको तो माइनस करना पड़ेगा ना। 61 से 16 माइनस होगा कितना आएगा भाई 16 एक कम 16 सॉरी 61 में 16 माइनस करेंगे कितना आएगा 45 माइनस, और 43 में 34 माइनस करेंगे नो, मतलब ओवरऑल 54 का ही तो फॉल आ रहा है। फिर पता चलता है कि ये 4600 नहीं है, वहां पर कुल संख्या कितनी थी 90 थी। मतलब 4600 में 54 घटाइए और 90 से भाग दीजिए। 4600 भाई ओवरऑल 100 संख्याओं का औसत यदि कोई 46 कह रहा है तो वो तो तभी निकाला होगा जब उसने डाटा 4600 देखा होगा। तो 4600 कर दिया उसने वापस, 61 ले लिया 16 के स्थान पर, 34 ले लिया 43 के स्थान पर, 43 में 34 घटाएंगे प्लस करना होगा। और ये क्षमा करें यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ भाई, 43 में 34 घटाएंगे प्लस का 9 आएगा, और 45 में 9 जाएगा तो कितना होगा 36 का माइनस। और यदि -36 करते हैं आप तो आराम से देखिए 4600 में 36 माइनस होगा तो कितना आएगा
बटे 90, 9 पन्ना 45, भाग में गई बिंदी और 9 सत्ते 63, 50.7 अप्रॉक्सीमेट, दैट इज योर आंसर। तो कितना सरल होता है, जो भी गलती हो रही है उसे टोटल से हटा दें। तरीका तो यही कहता है, तरीका तो यही कहता है कि जो भी गलती हो रही है उसे आप माइनस कर देंगे। तो ये सब करना कोई बहुत बड़ा कहानी नहीं था, करेक्ट एवरेज फाइंड करना। इसी तरह से देखिए बाद में त्रुटि 83, 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है, 53 को 83 अंकित किया गया। 53 अंकित करना तो 83 कर दिया, मतलब 30 बढ़ा के तुमने कर दिया, तो 30 माइनस करना पड़ेगा, और 30 जब 100 में माइनस होगा तो 0.3 माइनस होगा, और 0.3 माइनस होने का मतलब 39.7। नहीं आया बोर्ड पे देखिए। अब 100 संख्याओं का औसत कितना है? 40। आप योग मत निकालिए, आप ये कह सकते हैं कि सर जो करेक्ट एवरेज होगा, जो करेक्ट एवरेज होगा वो कहेगा 40 में कम होना है। कितना कम होना है? 30। कितनी संख्याओं का? 100 संख्याओं का। तो 40 माइनस 0.3 और ये हो जाएगा 39.7। बहुत आसानी से लोग करते हैं और उम्मीद आप भी कर रहे होंगे। 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, त्रुटि में 64 के स्थान पर 46 हो गए। औसत 50 प्राप्त करता है, सही औसत ज्ञात कीजिए। यार 10 संख्याओं का यदि कोई 50 प्राप्त करता है तो टोटल कितना रहा होगा? 500। और यदि 64 के स्थान पर 46 लिख दिया, इसका मतलब आपको 64 एक्चुअल है, आपने 46 लिखा हुआ है, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 14 में 6 गया 8, 18। आपको 18 यदि प्लस करने पड़ेंगे तो आप 18 पक्का प्लस करेंगे। और या आप यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, ये क्यों निकालें आप एवरेज का टोटल, अब यहीं पर 18 बढ़ाना है कितनी संख्याओं में? 10, तो 1.8 बढ़ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 50। औसत 50 प्राप्त करता है, सही औसत 64 के स्थान पर 46 लिख देता है। रोड 64 इन प्लेस ऑफ, देखो यहाँ पर कुछ और लिखा है और यहाँ पर कुछ और लिखा है, इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा है। रोड 64 इन प्लेस ऑफ नंबर 46, 46 के स्थान पर 64 रोड, और यहाँ क्या लिखा है? 64 के स्थान पर 46, जबकि उल्टा लिखा हुआ है। 46 के स्थान पर उसने 64 लिख दिया, इसीलिए तो माइनस होगा। इसीलिए जो पूरी कहानी यहाँ प्लस की है वो किसकी हो जाएगी, और यहाँ पर जो कहानी यहाँ प्लस की है वो माइनस की, और जैसे ही माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा? 48.2। 48.2 आंसर विल बी 8। तो आंसर यही आएगा और इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 48.2 तो आसान है, समझ में आ रहा होगा। ऐसे एक क्वेश्चन और है, उम्मीद है आप कर लेंगे, करेंगे। देखिए जब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसका भी आंसर बताइए वीडियो में, वीडियो के लास्ट में। एक क्वेश्चन ये भी है, इसका भी आंसर बताइए, और एक क्वेश्चन ये भी है। ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, जिसका आंसर आप करेंगे। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से आंसर करिए। फिर ले लिया होगा, इसका करिए, और इसी प्रकार से एक और है ये। तो इस प्रकार से जितने त्रुटि की क्वेश्चन है, कल मैं कोशिश करूँगा कि एक चलिए बता देता हूँ लास्ट, नहीं तो आप भी कहेंगे सब मैं ही करूँ क्या। चलिए 100 संख्याओं का औसत कितना है? 46 है। कहता 2 संख्या 16 व 43 को गलती से 61 व 34 पढ़ लिया। तो सर गलती तो हो ही रही, आपने ज़्यादा पढ़ लिया भाई। 100 संख्याओं का औसत कितना है? 46 है। 16 and 43 are mistakenly taken calculated as 61 and 34. Find his current average. अभी सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था, तो वही है, दोबारा शायद हो गया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा वीडियो में अच्छे से, आंसर आराम से कर लेंगे आप। थैंक यू सो मच, जय हिंद।